सूर्या नामक एक साइंटिस्ट एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था। सूर्या चाहता था कि उसका ये पावरफुल रोबोट हमारे देश की रक्षा करे। वो दिन रात अपनी लैब में काम कर रहा था। आखिरकार वो अपनी लैब में एक ट्रक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। सूर्या अपने ट्रक रोबोट में एक ऐसी एडवांस चिप लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट होकर बोलने लगता है और कहता है, यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब सूर्या ने अपने ट्रक रोबोट से कहा, देखो ट्रक रोबोट, मैंने तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए बनाया है और मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, मगर तुम कभी भी इंसानों को नुकसान मत पहुँचाना क्योंकि तुम्हें खास तौर पर लोगों की मदद करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये सुनकर रोबोट ने कहा, यस सर, मैं कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आई एम अ गुड रोबोट। अगले दिन शहर में एक घटना होती है। कुछ आतंकवादी बैंक लूटने के लिए आते हैं। तब उन्हें पकड़ने के लिए वहां पुलिस आती है। वो आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए वहां के कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं। इस बात से पुलिस बहुत परेशान हो जाती है। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, जो कुछ भी हो जाए उन इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए जो वहां पर फंसे हुए हैं। साथ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन सर, वो लुटेरे बहुत मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं। उन्होंने बैंक के करोड़ों रुपए चोरी कर लिए हैं और अब वो एक हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो आराम से यहाँ से भाग सकें। इंस्पेक्टर की बात सुनकर पुलिस कमिश्नर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उनके कब्जे में कुछ मासूम लोग हैं। हमें कुछ भी करके किसी तरह उनकी जान बचानी होगी और उनकी मांग पूरी करनी होगी। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सर, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम इन लुटेरों को पकड़ सकते हैं। पास खड़ा सीबीआई का एक आदमी कहता है, एक रास्ता है इंस्पेक्टर, एक रास्ता है कमिश्नर। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो इन लुटेरों को पकड़ सकता है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और मैंने सुना है कि उसने लोगों की मदद करने के लिए अपनी लैब में एक एडवांस रोबोट बनाया है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो रोबोट एक इंसान की तरह काम कर सकता है। अब वही साइंटिस्ट हमारी मदद करेगा। पुलिस कमिश्नर सूर्या के पास मदद लेने के लिए आता है और कहता है, सूर्या, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। हमारे शहर में कुछ आतंकवादियों ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया है, इसलिए हमें तुम्हारे रोबोट की मदद चाहिए। सारी सिचुएशन सुनकर सूर्या, सर, मैंने ये रोबोट लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। सूर्या अपने रोबोट को लेकर शहर में आता है। वो रोबोट उन आतंकवादियों को पकड़ लेता है। इस तरह वो सारे होस्टेज भी आजाद हो जाते हैं। ये देखकर सीबीआई ऑफिसर ने कहा, बस मुझे इसी मौके की तलाश थी। मैंने इस रोबोट को चेक करना था कि आखिर ये कैसे काम करता है। ये तो बहुत काम की चीज है। अब देखो मैं इसे हथियाने के लिए क्या करता हूँ। सीबीआई ऑफिसर पुलिस कमिश्नर के पास आकर कहता है, कमिश्नर, ये रोबोट तो हमारे पास होना चाहिए। मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ जो इस रोबोट को पुलिस रोबोट बनाने में हमारी मदद कर सकता है। फिर जब भी हमें इस रोबोट की जरूरत होगी ये हमारी मदद करेगा। ये सारी बातें सुनकर पुलिस कमिश्नर सीबीआई वाले की बातों में आ जाता है और सूर्या से कहता है, देखो सूर्या, आज से ये रोबोट हमारे पास ही रहेगा। हम इससे लोगों की मदद करेंगे। ये सुनकर सूर्या ने कहा, सर, मैंने ये रोबोट इसलिए बनाया था कि मैं ये रोबोट अपनी सरकार के हवाले कर सकूं। लेकिन सर, मैं चाहता हूं कि इस रोबोट का कंट्रोल मेरे पास हो ताकि लोग इस रोबोट का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। ये सुनकर सीबीआई का ऑफिसर कहता है, अरे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम था इस रोबोट को बनाना और सरकार की मदद करना। अब ये रोबोट सरकार का है। हमारे पास अपना एक साइंटिस्ट है जो इस रोबोट को कंट्रोल करेगा। ऐसा सुनकर सूर्या ने कहा, देखिए सर, ये तो गलत है। ये रोबोट मैंने बनाया है तो इस रोबोट को कंट्रोल करने का अधिकार भी मेरा है और आप मेरा ये ट्रक रोबोट किसी और के हवाले कर देंगे। सूर्या की बात सुनकर पुलिस कमिश्नर, ये फैसला करना हमारा काम है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बेचारा सूर्या निराश होकर वहाँ से चला आता है। सूर्या अपनी लैब में वापस आ जाता है और कहता है, ये अच्छा नहीं किया पुलिस कमिश्नर ने। उन्होंने मेरा रोबोट किसी और के हवाले कर दिया। मुझे पुलिस की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी और अब मैं ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो सिर्फ मेरे पास होगा और इस रोबोट को मैं पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगा। वहां वो सीबीआई का ऑफिसर किंग नाम के एक साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, ए साइंटिस्ट, तुम कुछ ऐसा करो कि ये रोबोट पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो जाए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे सर, आप फिक्र ही मत करें, मैं इस रोबोट में एक अपनी चिप लगाऊंगा, फिर वो रोबोट पूरी तरह से हमारे काबू में हो जाएगा। साइंटिस्ट ट्रक रोबोट में अपनी चिप इंस्टॉल करता है
है, जिससे वो रोबोट पूरी तरह से उस गद्दार आदमी के वश में हो जाता है। उसका नाम संजय था। संजय ने अपने रोबोट से कहा, सुनो रोबोट, तुम जाकर सारे शहर में तबाही मचा दो। सारे शहर पर मेरा ही राज होना चाहिए। जो भी तुम्हारे सामने आए उसे भगा दो। सुपर ट्रक रोबोट शहर में आता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तब एक आदमी ने कहा, अरे ये क्या है, इतना बड़ा इंसान, ये कहां से आ गया? ये सुनकर वहां खड़े एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे बुद्धू, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट मशीन है जो एक इंसान की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और लोहे से बना है। मुझे लगता है ये जरूर किसी दुश्मन ने यहाँ तबाही मचाने के लिए भेजा है। रोबोट की खबर पुलिस कमिश्नर को मिलती है तो वो कहता है, अरे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सूर्या बिल्कुल ठीक कह रहा था। हमें उसका रोबोट किसी और साइंटिस्ट के हवाले नहीं करना चाहिए था। अब हमें किसी तरह सूर्या को वापस लाना होगा। अब वही इस रोबोट को रोक सकता है। ये सुनकर कमिश्नर के असिस्टेंट ने कहा, लेकिन सर, हमने तो उसे शहर से ही निकाल दिया था। अब उसे ढूंढना नामुमकिन है। तब कमिश्नर, तुम ये खबर टीवी पर चला दो। सूर्या जहां भी है वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा। वहां शहर में पुलिस रोबोट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम रहती है। सूर्या अपनी लैब में दूसरा रोबोट बना रहा था। तब उसके पास पुलिस कमिश्नर आकर, सूर्या, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर सूर्या, मैं आपकी पहले भी मदद कर चुका हूँ। उसके बदले में मुझे क्या मिला? मुझे अपने शहर से ही निकाल दिया, मुझसे मेरा रोबोट भी छीन लिया। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये सब सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अरे मुझे माफ कर दो सूर्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस आदमी की बातों में आ गया था। इस बार तुम मेरे लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए हमारी मदद करो, वरना वो रोबोट सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनकर सूर्या ने कहा, ठीक है सर, मैं एक रोबोट बनाऊंगा, लेकिन इस बार मैं अपना रोबोट आपके हवाले नहीं करूंगा। सूर्या अपनी लैब में एक सुपर जेसीबी लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है। आखिरकार सूर्या उस रोबोट को लेकर ट्रक रोबोट को रोकने के लिए जाता है। तब दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। शहर में संजय नाम का एक मशहूर बिजनेसमैन रहता था। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था। संजय की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम आरोही था। शहर के कई लोग अमीर होने के लिए आरोही से शादी करना चाहते थे, लेकिन आरोही दीपक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। दीपक बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन आरोही दीपक से कहती है, तुम मेरे पिताजी के पास मेरा हाथ मांगने कब जाओगे? ये सुनकर दीपक ने कहा, मैं बस सोच रहा हूँ मेरी जॉब लग जाए, फिर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये सुनकर आरोही ने कहा, तब तक मुझे कोई और ब्याह कर ले जाएगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें आज ही मेरे पिताजी से बात करनी होगी और इन्हें किसी तरह इम्प्रेस करना होगा। तब दीपक मजबूर होकर संजय सिंघानिया के पास जाता है। सर, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तब संजय ने कहा, अच्छा तो तुम क्या करते हो? तब दीपक ने कहा, सर, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल कर ली है और अब जॉब की तलाश में हूँ। तब संजय सिंघानिया ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब दीपक वहाँ से चला जाता है। उसी शहर में अर्जुन नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। उसे आरोही के बारे में पता चलता है। तब वो संजय सिंघानिया के पास आता है। उसी दिन शहर में एक खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत ही विशाल और खतरनाक था और जहां से गुजर रहा था पूरे शहर को तबाह कर रहा था। पूरे शहर की पुलिस ने उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस बुरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। तब संजय सिंघानिया का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, सर, हमारे शहर में एक बहुत ही विशाल टाइटन मॉन्स्टर घुस आया है और शहर में तबाही मचा रहा है। पुलिस भी उसे रोकने में नाकाम हो चुकी है और अब वो आपके मेंशन की तरफ आ रहा है। तब संजय ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ और शहर में ऐलान करा दो
कि जो भी इस खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर को मारेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। ये बात अर्जुन नाम का वो साइंटिस्ट भी सुन रहा था, इसलिए वो संजय सिंघानिया से कहता है, सर मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं एक रोबोट बनाकर टाइटन मॉन्स्टर को रोक सकता हूँ। तब संजय ने अर्जुन से कहा, ठीक है, अगर तुम इस टाइटन मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराऊंगा। अर्जुन अपनी लैब में आकर अपने सुपर कंप्यूटर पर रोबोट बनाने का सॉफ्टवेयर ढूंढने लगता है। आखिरकार अर्जुन को वो सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अगले दिन अर्जुन एक जायंट रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। अर्जुन को अपने जायंट रोबोट पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने रोबोट के साथ टाइटन मॉन्स्टर को मारने आता है। तब उनके सामने खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर धरती का सीना फाड़ कर आता है। जायंट टाइटन मॉन्स्टर और सुपर रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। टाइटन मॉन्स्टर एक ही झटके में सुपर रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर अर्जुन वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उसके पीछे टाइटन मॉन्स्टर चल रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो भाग रहा हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ ही दूर जाकर वो अर्जुन को अपने पांव के नीचे कुचल देता है। इस तरह टाइटन मॉन्स्टर ने शहर में कई लोगों की हत्या कर दी थी। अब इस शहर में कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। वो सभी लोग एक महफूज जगह पर छुपे हुए थे। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, अरे पता नहीं ये मुसीबत हमारे शहर पर कहां से आ गई। तब वहां खड़े एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे कोई बाहर जाकर देखो, वो टाइटन मॉन्स्टर चला गया है या अभी भी तबाही मचा रहा है। ये सब सुनकर वहां खड़ा एक सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है, खबरदार, यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम खुद बाहर चले जाओ। इस तरह बाकी बचे सभी लोग उस सुरक्षित जगह पर छुपे रहते हैं। संजय और आरोही भी अपने मैंशन में छुपे हुए थे। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो अभी भी शहर में टाइटन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि दीपक ही था। दीपक एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए वो शहर की किसी ऐसी लैब की तलाश में था जहां कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। शहर में अक्सर लोग मारे जा चुके थे। अब बाकी बचे कुछ लोगों की उम्मीद दीपक था, जो इस वक्त खुद भी मौत के मुंह में था। आखिरकार दीपक को एक लैब नजर आती है। वो इसी अर्जुन नाम के साइंटिस्ट की थी। दीपक उस लैब के अंदर चला जाता है। उस लैब में दुनिया की तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी पड़ी थी। दीपक इस बात का फायदा उठाकर सुपर कंप्यूटर पर रिसर्च करता है। काफी रिसर्च के बाद दीपक उस लैब में एक जेसीबी ट्रैक्टर लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। दीपक उस जेसीबी ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसमें एक पावरफुल चिप लगाता है, जिससे जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। दीपक ने बहुत ही एडवांस जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बनाया था, इसलिए वो रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजता है। सुपर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट शहर में जाता है और हर तरफ टाइटन मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। जहां एक तरफ सारे शहर के लोग उस टाइटन मॉन्स्टर के डर से छुपे हुए थे, वो जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को खुद ही ढूंढ रहा था। आखिरकार जायंट टाइटन मॉन्स्टर और जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट का आमना सामना हो जाता है। जायंट टाइटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन एडवांस जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट भी कम नहीं था। जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बड़ी चालाकी से टाइटन मॉन्स्टर पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो टाइटन मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। इस मौके से फायदा उठाकर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दीपक शहर के सभी लोगों को आजाद करता है। इस तरह संजय अपनी बेटी आरोही की शादी दीपक के साथ करवा देता है।